प्रिय छात्रों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। तो आगे देखिएगा। विदूषकः, विदूषक कहता है, राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख की ओर देखकर, अत्र भवान किम अपि हृदये कृत्वा मंत्रयते। अत्र भवान, आप तो किमपि हृदय कृत्वा, अपने ही मन में कुछ विचार कर, मंत्रयते कह रहे हैं। अरण्ये मया रुदितम आसीत, मैंने अरण्य रुदितम आसीत, अरण्य रोदन ही किया, अर्थात मैंने व्यर्थ में ही अपनी व्यथा आपको सुनाई। राजा सस्मितम, मुस्कुरा करके कहता है, किम अन्यत, और क्या। अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यमिति स्थितो अस्मि। सुहृद वाक्यम, आप जैसे मित्र की बात का अनतिक्रमणीयम, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इति स्थितो अस्मि, यह सोचकर मैं चुप खड़ा हूँ। विदूषकः, विदूषक कहता है, चिरंजीव, आप चिरंजीवी हों, ऐसा कह कर के गंतुम इच्छति, जाने लगता है। राजा कहता है, वयस तिष्ठ, मित्र ठहरो, सा अवशेषम मे वचः, अभी मेरी बात सा अवशेषम शेष है, अर्थात मैंने पूरी बात नहीं कही है। विदूषकः, विदूषक कहता है, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राजा कहता है, विश्रांतेन भवता मम अपि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि साहाय्येन भवितव्यम। विश्रांतेन, विश्राम करने के बाद, भवता आपको, मम अपि मेरे, एकस्मिन् अनायासे कर्मणे, एक अनायास साध्य कर्म में, साहाय्येन भवितव्यम, सहायक बनना होगा। विदूषकः, विदूषक कहता है, किम मोदक खादिकायाम, तो क्या लड्डू खाने के काम में। तेन सुगृहीतः क्षणः, तब तो यह बड़ा अच्छा अवसर है, अर्थात आपका कार्य मुझे स्वीकार्य है। राजा कहता है, यत्र वक्ष्यामि, जिस कार्य के लिए मैं कहूँगा, कहा अत्र भो, यहाँ कौन है, प्रविश्य, प्रवेश करके। दौवारिकः, दौवारिक कहता है, प्रणाम करके, आज्ञापयतु भर्ता, आज्ञा दीजिए स्वामी। राजा कहता है, रैवतक सेनापतिस्तावत आहूयताम, रैवतक सेनापतिस्तावत आहूयताम, सेनापति को बुलाओ। दौवारिकः, दौवारिक कहता है, तथा, ठीक है। इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, यह कह करके निकल जाता है और सेनापति के साथ पुनः प्रवेश करके, एष आज्ञावचनोत्कंठो भर्ता इति दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति। एष भर्ता, यह महाराज आज्ञावचनोत्कंठो, आज्ञा देने के लिए उत्सुक होकर के, इतो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति, इधर ही दृष्टि लगाए बैठे हैं। उपसर्पतु आर्यः, हे आर्य, आप समीप जाइए। सेनापति राजानम अवलोक्य, सेनापति जो है राजा को देख करके कहता है, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुणा एव संवृता। दृष्ट दोषापि, यद्यपि
मृज्ञा में अनेक दोष देखे जाते हैं, तथापि स्वामिनी मृज्ञा केवलम गुण एव संवरता। महाराज के लिए यह जो मृज्ञा है गुण एव संवरता, गुण ही बन गई है। तथा ही देवः, क्योंकि आप अनवरत धनुर्जया स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैर्भिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायत्वात् अलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम विभर्ति। गिरिचरः पर्वतों पर चलने वाला, नागाह एव हाथी के समान जो महाराज हैं, अनवरत धनुर्जया स्फालन, अनवरत निरंतर, धनुर्जया स्फालन धनुष की प्रत्यंचा खींचने से, क्रूर पूर्वम जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है, रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, स्वेद लेशहि पसीने के कणों से अभिन्नम रहित, अपचितम परिश्रम से क्षीण या दुबला पतला भी, व्यायत्वात् विशाल एवं दृढ़ होने के कारण, अलक्ष्यम दुर्बल सा न दिखाई देने वाला, प्राण सारम प्राण शक्ति से संपन्न, गात्रम शरीर को विभर्ति धारण करता है। तो निरंतर धनु की प्रत्यंचा खींचने से कठोर अग्रभाग वाला, सूर्य किरणों की गर्मी को सहन करने वाला, परिश्रम करने से कृश होता हुआ भी विशाल एवं दृढ़ होने से दुर्बल जैसा न लगने वाला, ऐसा बलिष्ठ शरीर मृज्ञा से ही हुआ है। अतः राजा के लिए मृज्ञा गुणकारी बताई गई है। उपेत्य समीप जाकर जयतु जयतु स्वामी, जय हो महाराज की जय हो। गृहीत श्वापदम अरण्यम, अरण्यम जंगल में, गृहीत श्वापदम वन्य पशु घेर लिए गए हैं। किम अन्यत्र अवस्थीयते, तो अब आप अन्यत्र क्यों बैठे हुए हैं। राजा कहता है, मंदोत्साह कृतो अस्मि मृज्ञा अपवादिना माधव्येन। मृज्ञा अपवादिना, मृज्ञा की निंदा करने वाले, माधव्य विदूषक ने, मंदोत्साह कृतो अस्मि, मेरा मृज्ञा के प्रति उत्साह कम कर दिया है। सेनापति कहता है जनांतिकम, मुंह फेरकर विदूषक से, सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, हे मित्र तुम अपनी बात पर स्थिर प्रतिबंधो, डटे रहो। अहम तावत स्वामिनश्चित्रवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, अहम तावत मैं तब तक, स्वामिनश्चित्रवृत्तिम महाराज की चित्रवृत्ति का, मनोगत भावों का, अनुवर्तिष्ये अनुसरण करता हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में, प्रलपत्येश वैधे, वैधे यह मूर्ख तो प्रलपत्येश व्यर्थ में बक रहा है। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, निश्चय ही प्रभुरेव निदर्शनम, महाराज आप ही इस विषय में प्रमाण है। मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, सत्वानामपि लक्ष्यते विकृति मच्चित्तम भय क्रोधयो,
उत्कर्षः सा च धन्वीनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति मृग्याम् ईदृक् विनोदः कुतः। वपुः शरीर, मेदच्छेद कृशोदरम, मेदच्छेद चर्बी के घट जाने से, कृशोदरम पतले उदर वाला, लघु हल्का, उत्थान योग्यम सरलता से उठने योग्य अर्थात चुस्त एवं उत्साह योग्य भवती हो जाता है। सत्वानाम वन्य जीवों के भय क्रोधयो, भय और क्रोध के अवसर पर विकृति मत विकार से युक्त, चित्तम अपि मन भी लक्ष्यति जान लिया जाता है। साचा और वह धन्वी नाम धनुर्धारियों का उत्कर्ष अर्थात निपुणता या गौरव, यत जो कि चले लक्ष्य चलायमान लक्ष्य पर ईशवः बाण सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो जाते हैं। मृग्याम मृग्या को मिथ्या एव व्यर्थ में ही व्यसनम वदन्ति व्यसन कहते हैं। ईदृक् विनोदः कुतः इस प्रकार का मनोविनोद कुतः अन्यत्र कहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पर सेनापति मृग्या के गुणों की प्रशंसा करता है तथा राजा से कहता है कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, उत्साह का संचार होता है, वन्य पशुओं के मनोभावों का ज्ञान होता है और बाण संधान में सिद्ध हस्तता आ जाती है। धनुर्धारियों के लिए तो चलायमान लक्ष्य पर बाण का सफल संधान करना गौरव की बात है। सबसे श्रेष्ठ गुण ये है कि मृग्या से जितना अधिक मनोविनोद होता है वह अन्यत्र किसी भी वस्तु या कार्य से नहीं मिलता है। अतः माधव्य द्वारा मृग्या की निंदा करना मात्र प्रलाप